हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पिछले लेक्चर में मैंने आपको व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन हाइड्रोजन and most electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluoride, etc. And this force of attraction is called hydrogen bond. यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड के बारे में आपको बताया गया है कि केमिकल बॉन्ड दैट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है। आज हम बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कॉन्सिक्वेंस है। पहले बताया था डिसोसिएशन, फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन फ्लोराइड dissolved in water it forms difluoride, hydrogen difluoride, not fluoride ion। लिखा है मैंने when HF is dissolved in water it dissociates to give difluoride instead of fluoride ion। जबकि HF को टूटना चाहिए H प्लस और F माइनस में, लेकिन एसोसिएशन के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करता है, न कि फ्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड है, यहां मैंने लिख लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, F हाइड्रोजन बॉन्ड HF टोटल पर माइनस चार्ज, टोटल पर माइनस चार्ज। क्या कैसे आया? एक हाइड्रोजन प्लस चार्ज, एक F वो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन एक फ्लोराइड आयन जो है ये इस पे एक्सेस हो गया। that shows the negative charge on HF2। HF2 पर वो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। सेकंड है एसोसिएशन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 or more than 2 molecules get associated each other। ये एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 or more molecules of a compound exist associated molecule, आपस में ये जुड़ जाते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का अगर एसोसिएशन ना हो तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो दूसरा नहीं निकल पाएगा। बट द कंटिन्यूटी ऑफ करंट ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं तो आप क्या करेंगे, पानी पी रहे हैं, एक गिलास में लिए, एक मॉलिक्यूल गया, एसोसिएशन नहीं है तो दूसरा मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह से एक जलधारा बनती है, करंट बनती है, एंड दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड पासेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सॉलिड को जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी देंगे, सॉरी, जब आप एनर्जी उसको देंगे तो सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल ये लूज हो जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो मेल्ट कर जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसको और हाई आप दे देते हैं तो हाई एनर्जी देने के बाद वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और बॉयल करने लगते हैं। तो यहां पर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि अधिक एनर्जी ये लग जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में। यही कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत हाई है। सॉल्युबिलिटी, जैसे वाटर में जब कोई मॉलिक्यूल कोई सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हैं, अगर वह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता
तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। समझ आया ना, वो डिजॉल्व नहीं होगा। A substance is said to be insoluble in H2O if does not form hydrogen bond with water. अगर उसने वाटर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन उसने नहीं किया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन उसने नहीं किया, तो वह पानी में इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ आइस। कहा जाता है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि वाटर मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल वाटर के ये टेट्राहेड्रल कंडीशन में आपस में जुड़े होते हैं। टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये जुड़े होते हैं। इस तरह से इनकी डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। मैंने लिख दिया है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर एंड वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड. Density of H2O is maximum at 4 degree centigrade. This property is due to open cage structure of ice due to hydrogen bond. This property is shows that water molecule is arranged tetrahedrally. वाटर मॉलिक्यूल ये चतुष्फलक के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है हाई विस्कोसिटी, लो वोलेटिलिटी ऑफ हाई हीट एंड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में जब किसी लिक्विड को आप बॉयल करते हैं तो उसकी वेपर बनती है, और इसकी यह क्रिया वेपराइजेशन है। और एक वेपराइजेशन का टेम्परेचर जो है ये बहुत हाई होता है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ सर्टेन एसिड एंड बेसिस, सैलिसिलिक एसिड is stronger acid than meta and para isomer. This is due to salicylic acid easily furnishes hydrogen ion and salicylate ion does not. सैलिसिलिक एसिड जो है ये आसानी से हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है। इसका मतलब कि सैलिसिलिक एसिड में ये हाइड्रोजन आयन के रिप्लेस करने की क्षमता ये उसकी एसिड स्ट्रेंथ को शो करती है। क्या करती है? उसके एसिड स्ट्रेंथ को शो करती है। तो इस तरह से आज 2 वीडियो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया। और एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन आता है, व्हाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी हाई। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज इसी कॉन्सिक्वेंस पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कायदे से रहिए, गर्मी में मत निकलिए, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर इस समय चल रहा है। और जहां भी निकलना हो 8 बजे तक निकलिए या 4 बजे के बाद निकलिए। आपको आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।